नमस्कार, मैं विभोर कुमार अपने YouTube चैनल गृह परामर्शी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात करते हैं निर्माण, खासकर गृह निर्माण के बारे में। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें गृह निर्माण के बारे में सारे वीडियो एपिसोड वाइज डालेंगे। आज इसी कड़ी में हम एक एपिसोड लेके आए हैं जिसका नाम है कि गृह निर्माण के लिए सही प्लॉट का चुनाव कैसे करें, उसके क्या क्या फीचर्स हों। आप पूछेंगे कि गृह निर्माण के लिए एक सही प्लॉट का चुनाव ज़रूरी है क्या? हाँ, गृह निर्माण के लिए एक सही प्लॉट का चुनाव बिल्कुल ज़रूरी है। यह एक महत्वपूर्ण स्टेप है जिसमें आप अपने सपनों के घर की बुनियाद रखते हैं, यानी फाउंडेशन रखते हैं। ये पहला कदम ही सुनिश्चित करता है कि आपका सपनों का घर कैसा होगा। एक गलत चुना हुआ प्लॉट आपको कई मुश्किलों में डाल सकता है, जैसे कि कानूनी संघर्ष, बिल्डिंग की अस्थिरता, धूप एवं हवा की कमी, जान माल की क्षति। तो आप कहेंगे प्लॉट की चुनाव कैसे करें, ये तो बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि प्लॉट की चुनाव कैसे कर सकते हैं। एक अच्छे प्लॉट की चुनाव, इसमें दो फैक्टर होते हैं। पहला होता है जनरल फैक्टर, दूसरा होता है वास्तु फैक्टर। जनरल फैक्टर में पहले बात करेंगे, फिर वास्तु फैक्टर में बात करेंगे। अगर जिसको वास्तु फैक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो टाइम पे स्टैम्प के जरिए वास्तु फैक्टर को पहले देख सकते हैं, बाद में जनरल फैक्टर को देख सकते हैं। जनरल फैक्टर की चर्चा कर रहे थे तो जनरल फैक्टर में पहला पॉइंट आता है कनेक्टिविटी ऑफ रोड। सबसे ज़रूरी है यह है, मतलब नई बिल्डिंग के लिए या पुरानी बिल्डिंग के लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के हर बिल्डिंग के लिए ये ज़रूरत है। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक अच्छा रोड कनेक्टिविटी से ही आप अपने बिल्डिंग में आ जा सकते हैं, उसे एसेस कर सकते हैं, और गुड एवं सर्विस की डिलीवरी भी इसी माध्यम से होगी। आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग इसी माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा है बेसिक एमिनिटी, जैसे है इलेक्ट्रिसिटी, सीवर, वाटर। ये सभी सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं इनका घर में 24 घंटे एवं आसानी से उपलब्धता होना बहुत ही अनिवार्य है। तीसरा है अवे फ्रॉम ट्रैफिक। ट्रैफिक से हमेशा रेसिडेंशियल घर जो हो वो दूर होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रैफिक में बार बार फंसेंगे, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, भीड़ भाड़ इलाकों से गुजरने में आपको परेशानी होगा। साथ साथ आप भीड़ भाड़ इलाके में आपका घर होने पर आपको शोर सुनाई देगा, जिसके कारण आपका जीवन अशांत रहेगा। आप सही से लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आपका लगाया हुआ सारा धन बर्बाद हो जाएगा। इसमें चौथा है नियर हॉस्पिटल, बैंक और स्कूल। हॉस्पिटल, बैंक और स्कूल हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक है। ये जितना पास हो संभव होना चाहिए। ये सब चीज़ एक जगह पर हो, ये तो ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन जितना पास हो सके रखना चाहिए। एरिया लाई इन नो ऑब्जेक्शन जोन म्यूनसिपल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट। ये तो आपके प्रोजेक्ट के स्केल पर डिपेंड करेगा कि एरिया की किस एरिया में ये लाई करता है, लेकिन ये नो ऑब्जेक्शन जोन में नहीं होना चाहिए, ये ग्रीन जोन में नहीं होना चाहिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से यह इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। बाद है हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी वायर एबव द प्लॉट। हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी वायर कभी भी आपके प्लॉट के ऊपर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपको जान माल की क्षति कर सकता है। अगर काम हो रहा है तो किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी का स्पर्श हो जाने से उसकी जान तक जा सकती है। दूसरा है कि कई रिसर्चों में पता चला है कि इससे कई तरह की गंभीर बीमारियां होती है, जैसे कैंसर आदि। लेकिन ये रिसर्च अपुष्ट है, रिसर्च आने तक हम वेट नहीं कर सकते। ज़्यादा हो सके आप इस चीज़ों से बचें। नो इंक्रोचमेंट बाय एनी पर्सन। भारत में इंक्रोचमेंट की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, ज़्यादातर लैंड इंक्रोच होते हैं। इसीलिए आप जब भी ज़मीन ले जांच परख कर ले, नहीं तो आप कानूनी संघर्ष में पड़ सकते हैं। कानूनी संघर्ष के कारण आपका जीवन बुराई हो जाएगा। मोबाइल नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। मोबाइल नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी आज के युग में बहुत ही ज़रूरी है। हम चाहेंगे कि आप ज़मीन फाइनल करने से पहले मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी की जांच कर लें। फ्यूचर ग्रोथ एंड पोटेंसी। आप जिस इलाके में ज़मीन ले रहे हैं उसमें फ्यूचर ग्रोथ होना चाहिए, जैसे कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होने चाहिए, साथ साथ नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने चाहिए जिससे जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक प्रभाव पड़े। आप लिटिगेशन फ्री
प्लॉट वेरीफाई करके लिए, डीड क्लियर हो तभी ले, जांच परख के ले। इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो लाऊंगा और उसको अगले एपिसोड में डालूंगा कि लिटिगेशन से कैसे बचे, क्यों करें, कैसे हो, सारी चीज़ों के बारे में। दूसरा फैक्टर है वास्तु फैक्टर, जो हम बात मैंने कर रहा था उसमें पहला आता है शेप। शेप में ये है कि जितना हो सके स्क्वायर और रेक्टेंगल ले, ट्रायंगुलर ओवल शेप प्लॉट या इरेगुलर शेप प्लॉट वास्तु में वास्तु दोष में आता है और ये आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा है ओरिएंटेशन, चारों तरफ का ओरिएंटेशन अच्छा होता है, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का ओरिएंटेशन धूप एवं हवा के ख्याल से अच्छा माना जाता है। और कौन सा ओरिएंटेशन किसके लिए अच्छा होता है, किस प्रोफेशन के लिए अच्छा होता है, इसके रिलेटेड बातें मैंने स्क्रीन पर डाल दूँगी। तीसरा है स्लोप। स्लोप हमेशा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। पानी का बहाव जो बरसात का पानी है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। चौथा है प्लेसमेंट ऑफ रोड। इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है गुड, बैड और एवरेज। पहले गुड की बात करते हैं। अगर रोड चल के नॉर्थ से ईस्ट से आए और नॉर्थ ईस्ट के प्लॉट में मिले तो ये अच्छा है। नॉर्थ से आए और ईस्ट पार्ट में मिले, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मिले, नॉर्थ से आए और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मिले तो ये अच्छा है। दूसरा है एवरेज। अगर वेस्ट से रोड आके के नॉर्थ वेस्ट को पार्ट के प्लॉट को हिट करता है तो ये एवरेज साइड कहलाता है। तीसरा है साउथ से आकर साउथ वेस्ट पार्ट को हिट करता है प्लॉट के तो ये एवरेज में कहलाता है। तीसरा है बैड, जैसे वेस्ट से आके साउथ वेस्ट में हिट करे, साउथ से आके साउथ वेस्ट में हिट करे, नॉर्थ से आके नॉर्थ वेस्ट में हिट करे। पांचवा वास्तु में आता है कि वाटर बॉडी, वैसे लेक, पॉन्ड ये सब रेसिडेंशियल ज़मीन के पास नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में पॉन्ड और वॉल अगर हो तो ये शुभ माना जाता है। जैसे नेबरहुड में ये आता है कि अच्छा नेबर हमेशा आपके पास होना चाहिए, जो साफ़ सफाई रखता हो, शांति रखता हो तो हो और चोरी न करता हो। चोरी बहुत बड़ी समस्या है कि बगल पड़ोसी चोरी करने लगता है, हमेशा आप प्लॉट पे नहीं रहते तो चोरी होते रहता है। अगर पड़ोसी इसी सही है और आपका सराउंडिंग अच्छा है तो ये जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह को बढ़ावा देता है, ऐसा वास्तु में माना गया है। तो चलिए मैंने सारे कुछ जितना मुझे पता था मैंने बता दिया।